ब्याणी तार ने अभी अभी विदाई ली है। सुबह होने में अभी कुछ देर है। ततवाणी यानी गर्म पानी से रात को नहाने के बाद गांव वालों ने पूरी रात जागरण किया है। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है पौ फटने का। सर्द रात के बाद सुबह पूरी घाटी पाले से सफ़ेद हो गई है, मानो किसी ने रात को आकर सफ़ेद चादर बिछा दी हो। कई जगह तो पानी जमकर खाकर बन गया है। उत्तरायणी में रात को गर्म पानी और सुबह नौलों में ठंडे पानी से नहाना पुण्य माना जाता है। जहाँ नदी पास हो वहाँ गंगा नहाना हो जाता है। प्रकृति के बीच रहने वाले लोगों के लिए सभी जलधाराएं गंगा ही हुई। फिर जब उत्तरायणी में सुबह नहाना ही हुआ तो इंतजार किसका? सभी लोग अपने घरों के आसपास नदी नौलों में नहाने वाले हुए। लेकिन वो तो कई सागर, कई देश, कई गंग, कई शहर गांव लांघ के आ रहा होगा, रात भर से चला होगा। सुबह उसे सबके घर जो पहुंचना हुआ, बागेश्वर से नहा कर आ रहा होगा वो दुलारा कौआ। उसे जल्दी आने का आग्रह किया जा रहा है। गांव की हर बाखली घर से सुबह सुबह बच्चों के सामूहिक स्वर उभरने लगे हैं। काले कौआ काले, घुघुती माला खाले। नमस्कार, मैं हूं उदिता देवरानी और आप देख रहे हैं 12 मासा का कार्यक्रम डांडी काठी। आज बात करेंगे प्रकृति के रंगों को आत्मसात करते हमारी चेतना के त्योहार उत्तरायणी की। मकर संक्रांति के रूप में उत्तरायणी पूरे देश में मनाई जाती है। अलग अलग प्रांतों और समाजों में इसके अनेक रूप हैं। हिमालय और देश की जीवनदायिनी नदियों का उद्गम स्थल होने से उत्तरायणी देश की सांस्कृतिक समरसता का अद्भुत त्योहार है। असल में यह पहाड़ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी त्योहार है। भारतीय परंपरा में मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तर दिशा में प्रवेश के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड में इसे कुमाऊं में उत्तरायणी और गढ़वाल में मकरैणी कहा जाता है। पहाड़ के अलग अलग हिस्सों में इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे घुघुतिया, पुस्योणिया, मकरैण, मकरैणी, उत्तरैणी, उत्तरैण, घोलडा, घोला, चुन्यात्यार, खिचड़ी संक्रांत आदि। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति या मकरैण कहा जाता है। सौर चक्र में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर चलता है, इसलिए इसे उत्तरायण या उत्तरायणी भी कहा जाता है। ये हमारे लिए सिर्फ ऋतु का त्योहार नहीं, बल्कि हमारी नदियों के संरक्षण की चेतना का उत्सव भी है। उत्तरकाशी में इस दिन से शुरू होने वाले माघ मेले से लेकर सभी प्रयागों और नदियों में लोग पहली रात जागरण कर सुबह स्नान करते हैं। कुमाऊं में उत्तरायणी को घुघुतिया त्यार के रूप में मनाया जाता है। इसकी पहली शाम को आटे और गुड़ को मिलाकर घुघुते बनाने का रिवाज है। आटे के खिलौने, तलवार, डमरू के साथ इन्हें फूल और फलों की माला में पिरोकर बच्चे गले में डाल लेते हैं और गाते हैं, काले कौआ काले, काले कौआ काले, घुघुती माला खाले, घुघुती माला खाले। तू मेरो पढ़ ली जाले, मैं सुरू को घोड़ दी जाले, माघ में पूसे की रोटी खाले कौआ खाले, काले कौआ काले, काले कौआ काले, घुघुती माला खाले, घुघुती माला खाले। ये बच्चे कौवों को ही क्यों आमंत्रित करते हैं? इसकी कई सारी लोक कहानियां हैं। इसमें सबसे चर्चित कहानी ये है कि कत्यूर घाटी के रणचूला कोट में रणवीर सिंह नाम का एक राजा रहता था। उसका एक बेटा था हरिमन, जिसे पक्षियों से बहुत प्यार था। वो महल के आसपास के पेड़ों में आने वाले सभी चिड़ियाओं को दाना दिया करता था। इस राजकुमार को घुघुती चिड़िया सबसे प्यारी लगती थी।
लेकिन एक कौवे को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहता था कि हरिमन सिर्फ उसी से दोस्ती रखे, इसलिए वो घुघुती से हमेशा चिढ़ा रहता। राजा का एक मंत्री जिसकी नज़र राजगद्दी पर थी, वो राजकुमार को रास्ते से हटाकर खुद राजा बनना चाहता था। एक दिन वो राजकुमार को चिड़िया दिखाने के बहाने जंगल ले गया, लेकिन वहां पद्म के पेड़ पर बैठे कौवे ने मंत्री के षड्यंत्र को भांप लिया और वो कांव कांव करता हुआ महल के चक्कर काटने लगा। जब किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वो रानी का हार लेकर जंगल की ओर उड़ा। तमाम सैनिक भी कौवे के पीछे जंगल की ओर भागे। कौवे ने देखा कि मंत्री ने हरिमन को एक पेड़ से बांध दिया है। उसने वही वो हार गिराया और पेड़ पर बैठकर कांव कांव करने लगा। हार देखकर मंत्री घबरा गया और राजकुमार को वहीं छोड़कर भाग गया। पीछे से आ रहे सिपाहियों ने राजकुमार के बंधन खोले और मंत्री को पकड़ लिया। कौवे के इस उपकार से राजा बहुत खुश हुआ। उसने कौवे से पूछा कि उसे इनाम में क्या चाहिए। कौवे ने सोचा कि घुघुती को हटाने और राजकुमार से दोस्ती करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। उसने राजा से कहा कि राज्य में कौवों को सभी पक्षियों से ज्यादा सम्मान मिले और पूरी प्रजा को भोज में घुघुती पक्षी खिलाया जाए। इस पर हरिमन ने कहा कि निर्दोष घुघुती की जान लेना ठीक नहीं है। घुघुती तो किसान की भी दोस्त होती है। वो उनकी खेती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और फसल बर्बाद करने वाले कीड़ों को भी समाप्त कर देती है। लिहाजा राजा ने बीच का रास्ता निकाला और सभी नागरिकों को संदेश भिजवाया कि आज से मकर संक्रांति के दिन पद्म वृक्ष की पूजा होगी और कौवों को सम्मानपूर्वक आटे से बने घुघुती का भोज कराया जाएगा। राजा का संदेश उसी दिन कई इलाकों में पहुंच गया। जहां यह संदेश दूसरे दिन पहुंचा, वहां यह त्योहार दूसरे दिन मनाया जाता है। लोक में कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं। इनमें से एक तो चंद राजाओं के समय की है। कहा जाता है कि राजा कल्याण चंद्र के बेटे निर्भय चंद्र का अपहरण राजा के एक मंत्री ने कर लिया था। उस मंत्री ने राजकुमार को जहां छुपाया, उसका भेद एक कौवे ने देख लिया और राजा को इसकी खबर दे दी। इससे खुश होकर राजा ने कौवों को मीठा खिलाने की परंपरा शुरू की। ऐसी ही एक कहानी ये भी है कि पुरातन काल में एक राजा को ज्योतिषियों ने बताया कि उस पर मारक ग्रह की दशा है और अगर वो मकर संक्रांति के दिन बच्चों के हाथ से कौवों को घुघुती का भोजन कराए तो उसकी ग्रह दशा सुधर जाएगी। लेकिन राजा अहिंसावादी था, इसलिए उसने आटे की प्रतीकात्मक घुघुती बच्चों के हाथों कौवों को खिलाई और तभी से ये परंपरा चल पड़ी। गढ़वाल में उत्तरायणी को मकरैणी के नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे चुन्या त्यार भी कहते हैं। इस दिन दाल, चावल और झंगोरा जैसे अनाजों को पीसकर एक विशेष व्यंजन तैयार किया जाता है जिसे चुन्या कहते हैं। इस दिन उड़द की खिचड़ी ब्राह्मणों को खिलाने का भी चलन है और इसलिए इसे खिचड़ी संक्रांत भी कहा जाता है। कहीं कहीं घुघुतों की तरह ही आटे के मीठे घोलडा या घोलों यानी हिरन भी बनाए जाते हैं और इसलिए इस त्योहार को घलडिया या घोल भी कहते हैं। उत्तरायणी के दिन पौड़ी जिले के द्वारिखाल विकासखंड के डाडा मंडी, थल नदी, सांगुड़ा और भुवनेश्वरी में गिंदी कौथिक का आयोजन भी होता है। दूर दूर से लोग इस मेले में शामिल होने आते हैं। पौड़ी जिले में अजमेर और उदयपुर पट्टी के बीच लगने वाला गिंदी कौथिक गढ़वाल के प्राचीन मेलों में से एक है। जनश्रुति है कि महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास के दिनों में महाबगढ़ी में रहते थे। जब कौरव सेना उन्हें ढूंढती हुई कस्याली गांव के पास पहुंची तो उसने पांडवों को देख लिया। तब दोनों के बीच भीषण मल्ल युद्ध हुआ। कालांतर में यही गिंदी कौथिक के रूप में मनाया जाने लगा। डाडा मंडी का गिंदी मेला भी काफ़ी पुराना और लोकप्रिय है। बताते हैं कि 1887 में मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले पंडित छवाण राम बौंट गांव में बस गए थे। उन्होंने ही मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले बौंट और डंडेख गांव के लोगों के बीच गिंदी का खेल आयोजित किया। बाद में भटपुड़ी और लंगूर पट्टी में भी यह खेल लोकप्रिय हुआ।
लंगूर पट्टी और मन्यारसू पट्टी के लोग सांगुड़ा के सैण में नयार नदी के किनारे इस मेले को आयोजित करते हैं। मणिद्वीप में मां भुवनेश्वरी के थान में भी गिंदी मेला खेला जाता है। कोटद्वार के पास मवाकोट में भी साल 1905 में हरेंद्र जयदेव जोशी ने इस मेले की शुरुआत की। मालन नदी के दोनों तरफ के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। गिंदी का मेला या गिंदी कौथिग गढ़वाल में वीरता और सौंदर्य का प्रतीक है। 4 कंगनों वाली करीब 15 किलो की वो गेंद अपने आप में अनोखी होती है, जिससे ये खेल खेला जाता है। बकरी की खाल से बनाई जाने वाली इस गेंद में मेले से कुछ दिन पहले एक जाति विशेष के लोग कमेड़ू भरते हैं। गेंद का वजन इसलिए भारी रखा जाता है कि उसे ज्यादा दूर तक ना फेंका जा सके। इस गेंद को 2 पट्टियों के लोगों के बीच रखा जाता है। फिर जिस पट्टी के लोग इसे सीमा के पार फेंकते हैं, उन्हें विजयी घोषित किया जाता है। बाद में इस गेंद को वहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। उत्तरायणी का जहां सांस्कृतिक महत्व है, वहीं ये हमारी चेतना और संकल्पों को मजबूत करने वाला त्योहार भी है। परंपरागत रूप से मनाई जाने वाली उत्तरायणी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन चेतना की अलख जगाने का भी काम किया। अंग्रेजी शासन में कुली बेगार नाम की एक बेहद क्रूर प्रथा थी। अंग्रेज जहां से भी गुजरते किसी भी पहाड़ी को अपना कुली बना लेते। इसके एवज में वो पगार तक नहीं देते थे। इस प्रथा के खिलाफ विरोध शुरू हुआ और धीरे धीरे इसने संगठित रूप लेना शुरू किया। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में 14 जनवरी 1921 के दिन बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में हजारों लोग इकट्ठा हुए। इन लोगों ने सरयू गोमती नदी के संगम का जल उठाकर संकल्प लिया कि हम कुली बेगार नहीं देंगे। इस प्रकार एक बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ और हजारों लोगों ने उसी दिन कुली रजिस्टर सरयू नदी में फेंक दिए। इस आंदोलन के सूत्रधारों में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मोहन मेहता, चिरंजी लाल और विक्टर मोहन जोशी महत्वपूर्ण थे। महात्मा गांधी ने इस घटना को रक्तहीन क्रांति कहा और जन कवि गौरदा ने अपनी प्रसिद्ध कविता इसी पर गाई। मुलुक कुमाऊं का सुन लियो यारों, झन दिया कुली बेगार। कुली बेगार के खिलाफ बागेश्वर से शुरू हुआ आंदोलन फिर पूरे पहाड़ में फैला। 30 जनवरी 1921 को गढ़वाल के चमेठा खाल में बैरिस्टर मुकुंदी लाल के नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ा। खलद्वारी के ईश्वरी दत्त ध्यानी और बंदखाणी के मंगतराम खंतवाल ने मालगुजारी से त्यागपत्र दिया। गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में भी आंदोलन हुआ और बाद में इलाहाबाद में पढ़ रहे गढ़वाल के छात्रों ने भी अपने अपने गांव लौटकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इनमें भैरव दत्त धुलिया, भोला दत्त चंदोला, जीवानंद बडोला आदि प्रमुख थे। उत्तरायणी का ही संकल्प था कि पहली बार यहाँ की महिलाओं ने अपनी देहरी लांग कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। कुंती देवी और बिस्नी शाह जैसी महिलाएं आंदोलन का नेतृत्व करने लगी और गीत बने कि अपना गुलामी से नाम कटा दो बलम, तुम स्वदेशी नाम लिखा दो बलम, मैं भी स्वदेशी प्रचार करूंगी, मुहे पर्दे से अब तो हटा दो बलम। ये एक बड़ी चेतना का आगाज था जिसने बाद में महिलाओं को सामाजिक जीवन में आगे आने का आकाश दिया। बिस्नी शाह ने कहा कि सोने के पिंजरे में रहने से अच्छा जंगल में रहना है। एक और गीत उस दौरान बड़ा लोकप्रिय हुआ जो कहता था, घाघरे गुनी बाजरो रट, सरकारक उजड़न गो डबल में पड़ गो ट्वट। आज़ादी के बाद हुए आंदोलनों में भी उत्तरायणी लोगों का मार्गदर्शन करती रही है। 70 के दशक में जब जंगलात कानून के खिलाफ आंदोलन चला तो आंदोलनकारियों ने उत्तरायणी के अवसर पर ही संकल्प लिए और जनगीत निकला, आज हिमाल तुमन के धत्यों छो, जागो जागो हो म्यारा लाल, नीकरण दियो हमरी नीलामी, नीकरण दियो हम
80 के दशक में जब नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन चला तो भी इसी उत्तरायणी से आंदोलन के स्वर मुखर हुए। 1987 में जब भवदेव नैनवाल ने भ्रष्टाचार के प्रतीक कनकटे बैल को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने पेश करने के लिए दिल्ली रवाना किया तो बागेश्वर से ही संकल्प लिया गया। उत्तराखंड आंदोलन के शुरुआती दौर में हर साल नई चेतना के लिए आंदोलनकारी बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में आए। यहाँ की राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए संकल्प पत्र और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव भी 1992 में यहीं से पास हुआ। तभी जनकवि गिरदा ने उत्तराखंड आंदोलन को स्वर देते हुए कहा, उत्तरैणी कौतिक एगो वे फैसल करूं लो, उत्तराखंड ल्योल हो दाजू मन कशों बना लो। जनवरी 1921 से आज तक सरयू गोमती के संगम में उत्तरायणी के अवसर पर जन चेतना के लिए राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का जमावड़ा रहता है। इसलिए उत्तरायणी उत्तराखंड में राजनीतिक सामाजिक चेतना का भी त्योहार है। इस साल देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और कुली बेगार आंदोलन का ये शताब्दी वर्ष है। इसलिए इस बार की उत्तरायणी की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। आप सभी को इसकी ढेर सारी बधाई। उत्तरायणी त्योहार से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी ने और कैमरे के पीछे थे अक्षर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।